Hello students, I hope you all are fine and doing good in your studies. This is your IT teacher Mrs. Preeti Malik. Welcome you to my class. As you all know that we were doing our unit number 4 from employability skill, and that is entrepreneurship skills, and we have learnt about 2 sessions of entrepreneurship skill. Last session which we have discussed about was the role of entrepreneurships, how entrepreneur contribute to economic development, social development, and how entrepreneurship or entrepreneur are beneficial for us. Today we will discuss about our session number 3, which is about qualities of a successful entrepreneur. In the last chapter we learned how entrepreneurship is different from wage employment. लास्ट चैप्टर के अंदर हमने सीखा था कि एंटरप्रेन्योरशिप होता है, जो भी बिजनेस होता है वो वेज एम्प्लॉयमेंट, एक ऐसे पर्सन से या वेज एम्प्लॉयमेंट जो सैलरी बेसिस पे काम करते हैं उससे किस तरह से अलग होता है. वी ऑल्सो लर्न डिफरेंट फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स. इसके अलावा हमने बिजनेस के अलग अलग फीचर्स के बारे में भी सीखा. इन दिस सेशन वी लर्न अबाउट क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर. इस सेशन में हम सीखेंगे कि सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर यू शुड हैव दोज क्वालिटीज. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपको उन सभी क्वालिटीज की जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए. कैन यू थिंक अबाउट बिजनेस पर्सन फ्रॉम वूम यू बाय थिंग्स. क्या आपने कभी उस बिजनेस पर्सन के बारे में सोचा है जिनसे भी आप चीजें खरीदते हैं. व्हाट आर सम क्वालिटीज ऑफ दीज पीपल. इन लोगों के अंदर क्या क्वालिटीज होती है. लिस्ट ऑल द क्वालिटीज विद एग्जाम्पल इन योर नोटबुक. आपको वो सभी क्वालिटीज एग्जाम्पल के साथ अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है. एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन किया गया है. वो यहाँ पे आपको बताना है कि वो पर्सन है, क्या काम करते हैं, उसके बाद उनकी क्वालिटी बतानी है, उसके बाद एग्जाम्पल देना है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन है मिल्कमैन है. उनके अंदर क्या क्वालिटी है, वो बहुत हार्ड वर्किंग है. एग्जाम्पल में एक्सप्लेन किया गया है वेकअप एट 3 AM एंड कम्स टू द कस्टमर्स हाउस एट 5 AM टू गिव फ्रेश मिल्क. वो सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद 5 बजे वो कस्टमर के घर पे जाते हैं ताकि उन्हें फ्रेश मिल्क डिलीवर कर सके. इसी तरह से आपको 4 पर्सन्स के बारे में बताना है, वो क्या काम करते हैं, उनके अंदर क्या क्वालिटी है, और एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है. देयर इज अ थिन लाइन दैट डिस्टिंग्विश एन एंटरप्रेन्योर फ्रॉम ए ट्रेडिशनल बिजनेस पर्सन. एक बहुत पतली सी लाइन होती है जो एक एंटरप्रेन्योर को एक ट्रेडिशनल बिजनेस पर्सन, एक ऐसे बिजनेस पर्सन जो परंपरागत होते हैं उनसे अलग करती है. फॉर एग्जाम्पल एक रामू एक पर्सन है, उनके थ्रू एक्सप्लेन किया गया है. रामू इज ए चाय वाला सेलिंग टी नियर ए बिजी बस स्टॉप. रामू एक चाय वाला है जो एक बिजी बस स्टॉप के साथ चाय बेचते हैं. ही अर्न्स ए लॉट एंड मेक्स ए गुड प्रॉफिट. वो अच्छा खासा कमा लेते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी मिल जाता है उन्हें. ही इज ए ट्रेडिशनल बिजनेसमैन. वो एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है. एक सेकेंड पर्सन है. नाउ रानी ऑल्सो स्टार्टेड ए टी स्टोर ऑन द रोड साइड. रानी उसने भी एक टी स्टोर शुरू किया है रोड के पास. शी डिसाइडेड टू सेल डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ टी जस्ट लाइक एक्सपेंसिव टी पार्लर्स इन द मॉल एट ए रीजनेबल प्राइस. उसने डिसाइड किया कि वो टी के चाय के अलग अलग फ्लेवर्स हैं वो ट्राई करेगी, जैसे कि मॉल में एक्सपेंसिव टी पार्लर्स होते हैं वैसे ही वो अलग अलग फ्लेवर्स की टी प्रोवाइड करते हैं रीजनेबल प्राइस में. हर क्लाइंट्स वेरी फ्रॉम डेली वेज अर्नर्स टू एक्टर्स एंड पॉलिटिशियंस बिकॉज ऑफ हर यूनिक आइडिया. उसके पास बहुत से तरह के क्लाइंट्स आते हैं, जैसे वेज अर्नर्स भी आते हैं, कस्टम एक्टर्स भी आते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं, क्योंकि जो आइडिया वो यूज करती है वो बहुत यूनिक है. शी इज एन एंटरप्रेन्योर. वो एक एंटरप्रेन्योर है. Now let us read a story of another entrepreneur to understand all the important qualities of a successful entrepreneur, so that when you think about becoming an entrepreneur, you can practice these qualities. अब एक स्टोरी को एक्सप्लेन किया गया है ताकि आप और अच्छे से समझ सके कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. सो इन फ्यूचर अगर आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपको उन क्वालिटीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए. उसके लिए एक स्टोरी बताई गई है. एक पर्सन है सुषमा जो एक टॉय मेकर है, खिलौने बनाती हैं वो. सुषमा इज अ मदर ऑफ 2 यंग किड्स. सुषमा के 2 बच्चे हैं, वो उनकी माता जी है. सी सा सम पेरेंट्स गिविंग देयर चिल्ड्रन मोबाइल फोन्स टू प्ले विद व्हाइल अदर्स गिव प्लास्टिक टॉयज. उसने देखा कि कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को खेलने के लिए या तो मोबाइल फोन दे देते हैं या फिर प्लास्टिक के खिलौने दे देते हैं. बोथ ऑफ दीज आर बैड फॉर द किड्स एंड द इन्वायरमेंट. ये दोनों ही चीजें बच्चों के लिए भी बुरी है और हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी. शी वॉन्टेड हर चिल्ड्रन टू इंजॉय प्लेइंग विद टॉयज विच वर गुड फॉर देयर ब्रेन एंड डिड नॉट कॉज हेल्थ प्रॉब्लम्स. इसलिए उसने सोचा कि वो अपने बच्चों को खेलने के लिए ऐसे खिलौने देगी
जो उनके ब्रेन के लिए भी अच्छे हों और जिनसे उन्हें कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी ना हो। सी केम अप विद द आइडिया ऑफ मेकिंग वुडन टॉयज विच आर नॉट ओनली फन टू प्ले विद बट ऑल्सो हेल्प किड्स लर्न एज दे प्ले विद दैम। तो उसने सोचा क्यों ना वो लकड़ी के खिलौने बनाए जिससे बच्चों को खेलने में मजा आएगा और जब बच्चे उन खिलौनों के साथ खेलेंगे तो वो कुछ ना कुछ सीखेंगे। सी मेड ए फ्यू टॉयज एंड स्टार्टेड सेंडिंग पिक्चर्स टू हर फ्रेंड्स एंड फैमिली। इसलिए उसने कुछ खिलौने बनाए और उसके बाद उन खिलौनों की पिक्चर्स अपनी फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को सेंड की। दे वर एक्साइटेड टू बाय दिस न्यू टाइप्स ऑफ टॉयज फ्रॉम हर। वो सभी भी बहुत एक्साइटेड थे उससे नई टाइप के खिलौनों को खरीदने के लिए। Her best friend told her that the toys he had bought had sharp edges and had hurt her child. उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उस सुषमा को बताया कि जो खिलौने वो उससे खरीद के लेके गई थी उसके जो एजेस है, किनारे बहुत शार्प थे जिससे उनके बच्चे को चोट लग गई। सुषमा इमीडिएटली चेंज द डिजाइन टू सॉफ्ट एजेस। सुषमा ने उसी टाइम अपने खिलौनों का डिजाइन चेंज किया और जो किनारे थे वो सॉफ्ट बनाए। वेरी फ्यू पीपल बॉट हर प्रोडक्ट्स। केवल कुछ ही लोग उससे प्रोडक्ट खरीदते थे। She made huge efforts to pursue her customers to buy her toys, specifying the excellent qualities to her products. उसने बहुत कोशिश की कस्टमर्स को एक्सप्लेन करने की, अपने खिलौनों के बारे में बताने की, जो प्रोडक्ट वो बनाती है उसमें क्या क्या एक्सीलेंट क्वालिटीज़ है, उसने बहुत ट्राई किया। She did not give up and try to understand the buying pattern of parents as customers. उसने हार नहीं मानी, उसने ये समझने की कोशिश की कि एज ए पेरेंट्स, जब पेरेंट्स एक कस्टमर बन के अपने बच्चों के लिए खिलौने खरीदने जाते हैं तो वो किस तरह का पैटर्न खरीदना चाहते हैं। Soon she realized that people prefer to buy toys for their kids from established and permanent shops. जल्दी उसने रियलाइज किया कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए या तो कोई एस्टेब्लिश शॉप से खरीदना पसंद करते हैं या फिर ऐसी शॉप से जो परमानेंट है। She made efforts to partner with different toy shops to sell her products. इसलिए उसने बहुत एफर्ट्स किए, कोशिश की अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो अलग अलग शॉप्स हैं उनके साथ पार्टनरशिप करने की। सी ऑल्सो क्रिएटेड ए वेबसाइट टू सेल हर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। इसके अलावा उसने एक वेबसाइट क्रिएट की ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेच सके। आफ्टर 2 years द डिमांड ऑफ हर टॉयज इंक्रीज एंड सून सी वाज सेलिंग हर टॉयज नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। 2 साल के बाद क्या हुआ, उसकी खिलौनों की डिमांड बढ़ती गई और अब वो खिलौने केवल इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स में भी बेचती है। इसलिए उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ थी, उसे अपने आप पे विश्वास था, वो हमेशा हार्डवर्क करती रही, उसने हार नहीं मानी और वो लगातार अलग अलग तरीके अपनाती रही। ये कुछ क्वालिटीज़ थी जो सुषमा के अंदर थी। एन एंटरप्रेन्योर नीड टू हैव द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वालिटीज़। एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ये सभी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्दर कुछ क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन किया गया है जो अगर आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो या इन फ्यूचर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो और आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपके अंदर भी ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उनमें सबसे पहले क्वालिटी है वो होती है पेशेंस। आपको चाहे कोई भी सिचुएशन हो हमेशा पेशेंस रखने चाहिए, धीरज रखना चाहिए आपको। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ नॉट ए वन डे जॉब। एंटरप्रेन्योरशिप कोई एक दिन की जॉब नहीं है। सक्सेस मे नॉट बी अचीव्ड क्विकली एंड देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू बी पेशेंट इन रनिंग द बिजनेस। ऐसा कभी नहीं होता कि आप स्टार्टिंग में कोई बिजनेस शुरू करें और आपको तभी सफलता मिल जाए। इसलिए एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वो अपना बिजनेस चलाते हैं तो वो पेशेंस रखें, धीरज रखें। सुषमा केप्ट वर्किंग फॉर 2 years बिफोर सक्सेस केम हर वे। सुषमा 2 साल तक लगातार मेहनत करती रही जब तक कि उसे सफलता ना मिल गई। इसलिए हमेशा अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वालिटी एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए दैट इज पॉजिटिविटी। आपको चाहे कोई भी सिचुएशन हो आपको हमेशा पॉजिटिव तरीके से सोचना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए किसी भी सिचुएशन के प्रति। व्हेन ए पर्सन स्टार्ट्स ए बिजनेस ही शी मे फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड फेलियर। जब भी कोई पर्सन है कोई बिजनेस शुरू करता है तो हो सकता है स्टार्टिंग में वो बहुत सारी डिफिकल्टीज या फिर फेलियर को भी फेस करना पड़े उनको। एन एंटरप्रेन्योर हैज़ टू थिंक पॉजिटिवली इवन ही शी टेक्स ए बिग रिस्क। अगर वो बड़ा कोई रिस्क भी लेते हैं तो भी एंटरप्रेन्योर को हमेशा पॉजिटिव तरीके से सोचना चाहिए। देयर मे बी लॉसेस एट टाइम्स बट इवन देन एन एंटरप्रेन्योर शुड स्टे पॉजिटिव एंड कंटिन्यू टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स देयर गोल। ऐसा भी हो सकता है कि वो स्टार्टिंग में लूज कर जाएं लेकिन एंटरप्रेन्योर को कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उन्हें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा अपने गोल को अचीव करने के लिए हार्डवर्क करते रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सुषमा लिसन टू हर कस्टमर्स कंप्लेंट। एग्जाम्पल के लिए जब
सुषमा के कस्टमर उसके पास आते थे कंप्लेन करने के लिए, शिकायतें करने के लिए, तो वो उनकी कंप्लेंट्स को सुनती थी. शी डिड नॉट गेट अपसेट एंड इम्प्रूव्ड हर प्रोडक्ट. ऐसा तो नहीं है वो कंप्लेंट्स को सुन के बहुत उदास होगी या फिर नेगेटिव होके बैठ गई. उसने क्या किया, वो अपसेट नहीं हुई, उसने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया, अलग अलग तरीके उसने यूज़ किए. तो इसलिए कोई भी सिचुएशन आ जाए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव तरीके से सोचना चाहिए. नेक्स्ट जो क्वालिटी होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर में, दैट इज हार्ड वर्किंग, नेवर गिव अप एंड परसिवरेंस. Every new business goes through failures and therefore an entrepreneur need to work hard till it becomes successful. जब भी आप कोई नया बिजनेस या काम शुरू करते हैं तो हो सकता है आपको फेलियर फेस करना पड़े, स्टार्टिंग में फेल हो जाए आप, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा हार्डवर्क करते रहना चाहिए जब तक कि उन्हें सफलता ना मिल जाए. इट इज़ नेसेसरी फॉर एन एंटरप्रेन्योर टू कॉन्टिन्यूअसली वर्क हार्ड टुवर्ड हिज हर ऑन एंड फॉर हर कंपनीज गोल. एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा लगातार वर्क हार्ड करना चाहिए ताकि वो अपने और अपनी कंपनी के जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सके. सुषमा kept trying even when the toys were not selling. सुषमा तब भी मेहनत करती रही जबकि उसके खिलौने नहीं बिक रहे थे, तब भी उसने अपना हार्डवर्क है वो जारी रखा. इसलिए चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए आपको अपना हार्डवर्क है वो जारी रखना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. नेक्स्ट जो क्वालिटी है एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, दैट इज कॉन्फिडेंस. आपको अपने आप में विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने आप के बारे में आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई बिलीव इन माई सेल्फ. एन एंटरप्रेन्योर नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट. एक एंटरप्रेन्योर का कॉन्फिडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्हें बिजनेस के लिए डिसीजंस लेने पड़ते हैं. एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली विद द कस्टमर्स. एंटरप्रेन्योर को अपने कस्टमर्स के साथ जब वे कम्युनिकेशन करते हैं तो कॉन्फिडेंटली बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है. For example, Sushma was confident about the quality and effective use of her toys. एग्जाम्पल के लिए सुषमा जब उसके खिलौने बिक भी नहीं रहे थे तो भी वो अपने खिलौनों के प्रति उनकी क्वालिटी के लिए बहुत कॉन्फिडेंट थी. दिस लीड टू हर सक्सेस. और इसी चीज़ ने उसे सफलता दिलाई. इसलिए आपको हमेशा अपने आप के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए. नेक्स्ट वन इज ओपन टू ट्रायल एंड एरर. नेक्स्ट जो क्वालिटी एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए दैट इज ओपन टू ट्रायल एंड एरर. आपको हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए न्यू थिंग्स को. जब आप कुछ ट्राई करेंगे तब तो उसमें एरर्स आएंगी, गलतियाँ आएंगी, तभी आप कुछ नया सीख पाओगे. एन एंटरप्रेन्योर नीड्स टू बी ओपन टू न्यू आइडियाज एंड ट्राई देम विदाउट फियर ऑफ फेलियर. एंटरप्रेन्योर को हमेशा नए आइडियाज ट्राई करने के लिए कोशिश करती रहना चाहिए, उन्हें ट्राई करते रहना चाहिए, कभी भी फेलियर से घबराना नहीं चाहिए. She or he will have to use trial and error and experiment with different ideas till the business becomes successful. कोई भी पर्सन अगर वो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है या एंटरप्रेन्योर है तो उन्हें हमेशा ट्रायल एंड एरर करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए अलग अलग आइडियाज़ के साथ जब तक कि उन्हें सफलता ना मिल जाए. दिस अलाउज द प्रोडक्ट और सर्विस टू इम्प्रूव फॉर द कस्टमर एंड हैव द बिजनेस ग्रो. इससे उन्हें हेल्प मिलेगी कि वो अपने प्रोडक्ट और सर्विस है उसको कस्टमर के लिए इम्प्रूव भी कर सकते हैं और इनसे उनका बिजनेस भी ग्रो होगा. For example, when Sushma could not sell the product within her friends and family circle, she partnered with other shops. एग्जाम्पल के लिए जब सुषमा अपनी फ्रेंड सर्कल में या अपनी फैमिली के पास प्रोडक्ट को नहीं बेच पा रही थी तो उसने क्या किया, जो दूसरे शॉप्स वाले थे उनके साथ पार्टनरशिप करी. तो इसीलिए हमेशा अलग अलग तरीके हैं, न्यू आइडियाज है वो अपनाते रहना चाहिए. एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए, ट्रायल एंड एरर थ्योरी को अपनाना चाहिए. नेक्स्ट जो क्वालिटी है एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए दैट इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन. जो एंटरप्रेन्योर होता है उसे हमेशा कोई भी काम क्रिएटिव तरीके से करना चाहिए. एन एंटरप्रेन्योर शुड बी एबल टू सी ए प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड कम्स विद ओरिजिनल एंड क्रिएटिव सॉल्यूशन. एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा कोई भी प्रॉब्लम अगर उनके सामने आती है तो उसे अलग अलग नज़रिए से देखना चाहिए, उसके बाद उसका ओरिजिनल और क्रिएटिव सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का उनको ढूंढना चाहिए. They should also be able to recognize an opportunity in a problem and find an innovative solution. उन्हें अगर वो कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसमें भी ढूंढना चाहिए कि कहीं इस प्रॉब्लम में उनके लिए कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर तो नहीं, और उसके बाद अपनी प्रॉब्लम का कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन उनको ढूंढना चाहिए. One must note that a self-employed person may not be an entrepreneur if he or she does not have these qualities. इसके अलावा को ये भी नोट करना चाहिए अगर कोई पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, लेकिन उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ जो हमने अभी पढ़ी, अगर ये सारी क्वालिटीज़ नहीं है तो उस पर्सन को हम सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन कह सकते हैं, लेकिन वो पर्सन एंटरप्रेन्योर नहीं है.
An entrepreneur should be willing to take a calculated risk and always open to new ideas to make his her business grow. एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए, हमेशा न्यू आइडियाज के लिए ओपन रहना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें. A person who does not take risk is not open to new ideas and running the business only to earn a steady source of income is not an entrepreneur. अगर ये कोई पर्सन है जो रिस्क नहीं लेना चाहते, अलग अलग आइडियाज उनको ट्राई नहीं करना चाहते, ओनली अपना बिजनेस इसलिए चला रहे हैं कि उन्हें लगातार एक सोर्स ऑफ इनकम मिलता रहे, तो ऐसे पर्सन को हम एंटरप्रेन्योर नहीं कह सकते. वो एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है जो बिजनेस केवल इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी आजीविका को चला सके. ऐसे पर्सन को हम एंटरप्रेन्योर नहीं कहेंगे. एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो हमेशा नए नए तरीके, क्रिएटिव तरीके, इनोवेटिवली न्यू आइडियाज ट्राई करते हैं, कभी भी रिस्क लेने से नहीं डरते हैं. इसलिए अगर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आप बनना चाहते हो तो आपके अंदर ये सभी क्वालिटीज़ होनी चाहिए. आपको हार्ड वर्क करना चाहिए, आपको पेशेंस रखनी चाहिए, न्यू आइडियाज़ हैं आपको ट्राई करने चाहिए, क्रिएटिव और इनोवेटिव सॉल्यूशन आपको ढूंढने चाहिए, ट्रायल एंड एक्सपेरिमेंट आपको करना चाहिए. उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज विच इज प्रैक्टिकल बेस. इसमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जो आपको कंडक्ट करनी है. फर्स्ट एक्टिविटी है एक सक्सेसफुल इंटरव्यू. इसमें आपको क्या करना है, 2 स्टूडेंट को पेयर अप करना है. उसके बाद एक स्टूडेंट को इंटरव्यूअर बनना है जो इंटरव्यू लेंगे, और एक पर्सन को एज एन एंटरप्रेन्योर उन्हें इंटरव्यू देना है. उसके बाद जो पर्सन इंटरव्यू ले रहे हैं उन्हें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये क्वेश्चंस पुट अप करने हैं. उसके बाद जो एंटरप्रेन्योर है उन्हें इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं और आपको ये टेबल फिलअप करनी है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट बिजनेस डू यू डू. अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपको क्वेश्चन पुट करना है कि आप क्या बिजनेस करते हैं. जो सेकंड स्टूडेंट है जो एंटरप्रेन्योर का रोल प्ले कर रहे हैं उन्हें इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि वो क्या बिजनेस करते हैं. व्हाई डू यू स्टार्ट दिस बिजनेस एंड डोंट टेक अप ए जॉब इन ए कंपनी. आपने बिजनेस क्यों शुरू किया और किसी कंपनी में जॉब क्यों नहीं ली. हाउ डिड यू कम अप विद द बिजनेस आइडिया. आपको ये बिजनेस आइडिया कैसे आया. वर यू सक्सेसफुल व्हेन यू फर्स्ट स्टार्टेड. क्या जब आपने स्टार्ट किया क्या आप सक्सेसफुल हो गए थे. What did you find most difficult? आपको सबसे डिफिकल्ट क्या लगा. How did you overcome this difficulty? आपने अपनी डिफिकल्टी को कैसे ओवरकम किया, कैसे दूर किया. Have you faced any failures? क्या आपने कभी कोई फेलियर है वो फेस किए. If yes, what? अगर फेस किए हैं तो वो क्या थे. What advice would you give to others who are trying to start their own business? जो लोग अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे. तो आपको क्या करना है, एज ए टीवी चैनल एंकर बन के या इंटरव्यू बन के ये क्वेश्चंस पुट करने हैं और सेकंड स्टूडेंट को इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और ये आपको अपनी नोटबुक में भी करना है. नेक्स्ट है एक्टिविटी 2. एक्टिविटी 2 में आपको क्या करना है, एंटरप्रेन्योर्स नियर मी. आपके आसपास कौन एंटरप्रेन्योर है, वो क्या काम करते हैं. आपको किसी पर्सन के पास जाना है, विजिट करना है उनके पास जो भी बिजनेस करते हैं. उसके बाद उनसे बात करनी है, आपको फाइंड आउट करना है कि उनके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और जो क्वालिटीज़ उनके अंदर हैं उन क्वालिटीज़ ने उनके बिजनेस में उनकी कैसे हेल्प की, और उसके बाद आपको ये टेबल है ये फिलअप करनी है. फॉर एग्जाम्पल आपको ओनर ऑफ द बिजनेस बताना है, उस बिजनेस का ओनर कौन है, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है, हाउ डिड इट हेल्प द बिजनेस. उनके अंदर जो क्वालिटीज़ है उन क्वालिटीज़ ने उनके बिजनेस में कैसे हेल्प की. इज दिस पर्सन एन एंटरप्रेन्योर. क्या जिस पर्सन से आप मिले वो एंटरप्रेन्योर है या ओनली सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है. उसके ये एक्टिविटी कंडक्ट करके आपको कोई भी 2 पर्सन की डिटेल है यहाँ पे फिलअप करनी है. उसके बाद आती है हमारी एक्सरसाइज. कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं. आइडेंटिफाई क्वालिटीज ऑफ फॉलोइंग एंटरप्रेन्योर्स. कुछ एंटरप्रेन्योर्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, उनकी क्वालिटीज आपको आइडेंटिफाई करनी है कि उनके अंदर कौन सी क्वालिटीज है. ऑल्सो राइट व्हाई यू थिंक दिस पर्सन हैज दिस क्वालिटी और द क्वालिटीज. इसके अलावा आपको ये भी बताना है आपको क्या लगता है उस पर्सन के अंदर वो क्वालिटी क्यों है, या फिर मोर देन 1 क्वालिटी. उसके अंदर एक क्वालिटी के बजाय बहुत सारी क्वालिटीज है. जैसे जितनी भी क्वालिटीज़ के बारे में हमने पढ़ा है उनमें से आपको बताना है उस पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं और आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस पर्सन के अंदर वो क्वालिटी है. फर्स्ट पर्सन है अनिल वांटेड टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट एंड समथिंग नो वन हैज़ थॉट ऑफ बिफोर. अनिल कुछ अलग करना चाहता था जो अब से पहले किसी ने भी नहीं किया. ही डिसाइडेड टू स्टार्ट ए स्पेशल ट्रैवल सर्विस फॉर ओल्ड पीपल सीनियर सिटीजन्स. उसने डिसाइड किया कि वो एक ट्रैवल सर्विस शुरू करेंगे, स्पेशल ट्रैवल सर्विस ओल्ड पीपल के लिए और सीनियर सिटीजन के लिए. आपको बताना अनिल के अंदर क्या क्या क्वालिटी है और आपको क्यों ऐसा लगता है कि उसके अंदर ये क्वालिटी कैसे हैं. नेक्स्ट पर्सन है राकेश. राकेश लव्स प्लेइंग आउटडोर्स. राकेश को बाहर गेम्स खेलना बहुत पसंद है.
ही यूज्ड टू स्पेंड हिज इवनिंग विद हिज फ्रेंड्स प्लेइंग गेम। उन्हें हमेशा अपनी इवनिंग अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना पसंद है, गेम्स खेलते हुए। बट ही हैड सीन दैट मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स डिड नॉट लाइक प्लेइंग आउटडोर्स बिकॉज दे डिडंट फील सेफ। लेकिन उसने देखा उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं बाहर आके खेलना पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें सुरक्षित फील नहीं होता। He decided to open a playground for children of all ages with proper security। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो सभी एजेस के बच्चों के लिए एक प्लेग्राउंड ओपन करेगा जहाँ पे सिक्योरिटी भी हो। He found an unused playground, got permission to use it and asked his friend to help him to clean it। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, राकेश ने एक ऐसा प्लेग्राउंड ढूंढा जो यूज नहीं हो रहा था। उसके बाद उसे यूज करने के लिए उसने परमिशन ली। उसके बाद अपने फ्रेंड्स को बोला कि वो उसकी हेल्प करे उस प्लेग्राउंड को क्लीन करने के लिए। ही हायर्ड ए सिक्योरिटी गार्ड फॉर द प्लेग्राउंड। उसके बाद उन्होंने उस प्लेग्राउंड को सुरक्षित रखने के लिए एक सिक्योरिटी गार्ड को भी अपॉइंट किया। ही चार्ज्ड ए स्मॉल फी फॉर पीपल हु वांटेड टू प्ले। जो भी लोग वहाँ पे खेलना चाहते थे उन लोगों के लिए उसने छोटी सी मात्रा में एक फीस चार्ज करना शुरू किया। बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लाइक्ड हिज आइडिया एंड स्टार्टेड प्लेइंग देयर रेगुलरली। बच्चों को और उनके पेरेंट्स को दोनों को ही उसका आइडिया बहुत पसंद आया और वो रेगुलरली बेसिस पे वहाँ खेलने लगे। हिज बिजनेस हेल्प चिल्ड्रन हु वुड नॉट प्ले आउटडोर बिफोर। उसके बिजनेस ने उन बच्चों की हेल्प की जो उससे पहले बाहर खेलना पसंद नहीं करते थे। तो आपको बताना है राकेश के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं। नेक्स्ट पर्सन है राधिका। राधिका वाज ए कुक इन ए स्मॉल रेस्टोरेंट इन हर एरिया। राधिका अपने एरिया में एक छोटे से रेस्टोरेंट के अंदर कुक का काम करती थी। सी मेड इनफ मनी टू सपोर्ट हर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। उसने अपने हस्बैंड को, बच्चों को सपोर्ट करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पैसे कमा लिए थे। सी डिसाइडेड टू स्टार्ट हर ओन फूड स्टॉल टू सेल पंजाबी फूड। उसके बाद उसने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का एक स्टॉल खोलेगी जहाँ पे वो पंजाबी फूड बेचे। सी वुड मेक स्पेशल पराठास। वो स्पेशल पराठे बनाती थी। A few days after starting her business, the police came and told her that she was not allowed to run her stall in the area। उसे अपना बिजनेस स्टार्ट किए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि पुलिस उसके पास आई और उन्होंने उसको बोला कि वो इस एरिया में अपना स्टॉल नहीं चला सकती। राधिका डिड नॉट गिव अप। राधिका ने हार नहीं मानी। सी स्टार्टेड ए टिफिन सर्विस थ्रू विच सी वुड डिलीवर फ्रेश फूड टू पीपल। उसके बाद उसने क्या किया, टिफिन सर्विस शुरू की जहाँ से वो लोगों को फ्रेश फूड, फ्रेश खाना डिलीवर करती थी। तो आपको बताना है राधिका के अंदर क्या क्या क्वालिटीज थी और आपको क्यों लगता है कि वो क्वालिटीज राधिका के अंदर कैसे थी। सेकेंड क्वेश्चन है, डू यू थिंक यू हैव द क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इन यू। आपको क्या लगता है कि आपके अंदर एंटरप्रेन्योर की क्वालिटीज हैं। इफ यस, गिव एग्जांपल व्हेन यू हैव शोन दिस क्वालिटीज। अगर आपके अंदर क्वालिटीज है तो आपको एग्जांपल देना है कि आपको कब लगा कि ये क्वालिटीज आपके अंदर हैं, आपने कभी शो ऑफ किया हो, आपको कैसे पता चला। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, रीड द स्टोरी ऑफ सुषमा द टॉय मेकर वंस अगेन। आपको जो स्टोरी हमने पढ़ी थी सुषमा के बारे में जो खिलौने बनाती थी उसकी स्टोरी को एक बार फिर से पढ़ना है। एंड फिल इन द बॉक्सेस मेंशनिंग द वेरियस क्वालिटीज दैट सुषमा माइट हैव पोसेस्ड एज एन एंटरप्रेन्योर। और आपको ये बॉक्सेस जो दिए गए हैं वो फिलअप करने हैं। सुषमा के क्वालिटीज के बारे में बताना है कि वो कौन कौन सी क्वालिटीज सुषमा के अंदर थी एज एन एंटरप्रेन्योर। जैसे फर्स्ट वन दिखाई गई है, सी वॉज पेशेंट एंड डिड नॉट गिव अप। वो बहुत पेशेंस वाली महिला थी, उसने हार नहीं मानी, पेशेंस थी उसके अंदर। उसके बाद बाकी की कौन कौन सी क्वालिटीज थी, क्या उसके अंदर हार्डवर्क था, गिविंग अप था, या फिर ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट उसने किए थे, क्रिएटिविटी या इनोवेशन उसके अंदर था या नहीं। आपको बताना है सुषमा के अंदर कौन सी क्वालिटीज थी। वो सभी क्वालिटीज आपको नोट डाउन करनी है। उसके बाद आज के सेशन से हमने क्या सीखा, एंटरप्रेन्योर आपके आसपास कौन कौन से हैं उन्हें आइडेंटिफाई करना है सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को आपको। उसके बाद सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी क्वालिटीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आई होप आज का सेशन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आज के सेशन से रिगार्डिंग एक्टिविटी या एक्सरसाइज से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।